Hello everyone, how are you all? Now today we are going to solve some MCQ of chapter number 4 class 9. Okay, now first question, which of the following correctly represent the electronic distribution in the magnesium atom? Okay, now the following represent electronic distribution of magnesium atom. First of all, what is the atomic number of magnesium atom? We have to know the number of magnesium atom, कि जो magnesium atom का number है, this is the 12. कि अगर हम atomic number की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12. नाउ तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द के एल एम एन शेल्स में हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल के में हम कितने फिल करेंगे 2. नाउ एल 8. ओके, नाउ व्हाट इज 2 + 8 10 एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 2. तो नाउ इन द एन शेल. ओके, तो नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं मैग्नीशियम की तो व्हाट इज दिस 282. ओके, नाउ हियर ऑप्शन ए इज 381, ऑप्शन बी 282, ऑप्शन सी 183, ऑप्शन डी 822. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर. ओके, तो नाउ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो क्या होगा 282. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ. कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे क्या रिजल्ट निकला था? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियस इन द एटम या ऑप्शन डी एटॉमिक मास. तो जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ था? न्यूक्लियस इन द एटम, कि इन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनटू द एटम. ओके, तो नाउ द बाय रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. नाउ द नेक्स्ट इज the number of electrons in an element X is 15. Okay, the number of electrons in an element X is 15 and the number of neutrons is 16. Okay, which of the following is the correct representation of the element? Now like this, option A 31x/15, मतलब 31x and 15, B 31x16, C 16x15, D 15x16. ओके, नाउ अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, अगर इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड आउट कि जो x एलिमेंट है, ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन x इसमें दिस इज द 15. ओके, नाउ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 16. ओके, इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं? 15 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट? तो अगर हमें इस तरीके से एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो वी राइट ऑलवेज अबव साइड द एटॉमिक मास. हम यहाँ पे हमेशा क्या मेंशन करेंगे? एटॉमिक मास. और यहाँ पे हमारा मेंशन होता है एटॉमिक नंबर. यहाँ पे हम मेंशन करते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं एटॉमिक मास. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है? एटॉमिक मास. और यहाँ पे हमने मेंशन किया है एटॉमिक नंबर. तो अब यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है? ये हमारा एक्स एलिमेंट है. ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास एटॉमिक नंबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की नंबर गिवन है. ओके, नाउ तो वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर. कि जो एटॉमिक नंबर है वो ही इलेक्ट्रॉन्स नंबर होंगे. ओके, नाउ तो हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 15 है तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर भी क्या है हमारा 15. एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 15. ओके, नाउ
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे होता है ऊपर एटॉमिक मास, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास। अब हमें वी डोंट हैव एटॉमिक मास, हमारे पास एटॉमिक मास नहीं है, ओके। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एटॉमिक मास, ओके। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट एटॉमिक मास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एटॉमिक मास, when we found atomic mass equals to number of proton plus number of neutron, okay, number of proton plus number of neutron. So number of protons, we don't have number of protons, we have only the number of neutrons, this is the 16, but we don't have the number of protons. So how can we identify the number of protons, but we know that number of electron is always equals to the number of protons, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हियर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 50, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 60। तो नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास इज 31, ओके। तो अगर हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 31x अपॉन 31x एंड बिलो में हम क्या लिखेंगे, 15। तो व्हाट इज द राइट आंसर, द ऑप्शन ए, दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट x, ओके। तो इस तरीके से हमें हमेशा ध्यान रखना है, अबव साइड में हम लिखेंगे एटॉमिक मास और बॉटम साइड में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसिवली एक्सप्लेन, कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी सक्सेसिवली एक्सप्लेन, ऑप्शन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या एक्सप्लेन करा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, सक्सेसफुली एक्सप्लेन क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो जैसे ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो बेसिकली अगर हम देखें कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन किया था, ओके। और उन्होंने कांस्टेंट कंपोजिशन उससे एक्सप्लेन किया था एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी उन्होंने क्या किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ था। तो नाउ ऑप्शन 1, 2 एंड 4 दिस इज द राइट। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर, कि ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following statement about Rutherford's model of atom are correct, इसमें से कौन सा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए कंसिडर्ड द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने ये कंसिडर किया था कि न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। सेकंड एस्टैब्लिश दैट established that the alpha particle are 4 times as heavy as a hydrogen atom. Now third, can be compared to solar system. Now fourth, was in agreement with Thomson model. तो जो स्टेटमेंट है अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट, कि इसके अंदर उन्होंने कंसिडर्ड द न्यूक्लियस एज पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड इन्होंने क्या किया था, कैन बी कंपेयर्ड टू अ सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन ए दिस इज द राइट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रदरफोर्ड मॉडल इज करेक्ट। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो दिस इज द कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड कि उन्होंने क्या किया था, कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो विच
ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ऑप्शन ए क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कि जो हम अगर हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मास नंबर अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम मास नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। एटॉमिक मास अगर हमें फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम, मतलब एटॉमिक मास इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है तो एटॉमिक मास के वो इक्वल होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी एटॉमिक मास के इक्वल होता है। नाउ द फोर्थ इज एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है व्हाट आर ट्रू एन एलिमेंट, क्या एलिमेंट के लिए सही है। तो अगर इसमें हम देखें ऑप्शन की सबसे पहले हमारा क्या है, हमें अगर मास नंबर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज द राइट, कि अगर हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, मास नंबर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर, दिस इज द राइट, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे जस्ट हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द राइट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो हमारे पास ऑप्शन डी के अंदर है ये सेकेंड एंड फोर्थ। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जिसके अंदर है हमारा सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर हम थॉमसन मॉडल की बात करें एटम की तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Second, the positive charge is assumed to be uniformly distributed over the atom. Third, the electrons are uniformly distributed in the positively charged sphere. Now fourth, the electrons attract each other to stabilize the atom. ओके, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन ए, ये फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द राइट करेक्ट स्टेटमेंट है कि द मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, ये राइट है। सेकंड भी राइट है, द पॉजिटिवली चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, ये भी राइट है। At the third, the electrons are uniformly distributed in the positively charged sphere. This is the right. तो ऑप्शन हमारा the four electrons are attract each other to stabilize the atom, ये नहीं है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, द ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर बिकॉज ऑप्शन ए के अंदर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों मेंशन है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट, कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो क्या शो कर रहा था। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। द मास एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एटम इज कनेक्टेड इन द कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ओके, third, neutron exists in the nucleus. Okay, now the fourth, most of the space in atom is empty. Which of the above statement are correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम अगर बात करें
तो ऑप्शन ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये राइट है। और इसके अंदर फोर्थ वाला राइट है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ओके, दिस इज द फोर्थ। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ राइट है, तो ऑप्शन बी दिस इज द राइट, कि ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ है, तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, the ion of an element has 3 positive charges. Okay, the ion of an element has 3 positive charges. Mass number of atom is 27. Okay, and the number of neutron is 14. What is the number of electrons in the ion? Okay, अब यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करना है कि we have मास नंबर ऑफ एटम इज 27। ओके, हम लिख लेते हैं मास नंबर ऑफ एटम इज हमारे पास क्या है? 27। ओके, नाउ वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर है इक्वल्स टू 14। ओके, नाउ What is the number of electrons in the ion? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमें ये पता है, वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, बट हियर वी डोंट हैव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? वी नो दैट द मास नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Okay, now the number of proton is equals to the mass number minus number of neutrons. Okay, तो mass number हमारा कितना है? mass of atom is this is the 27 and number of neutron हमारे कितने हैं? 14. Okay, तो 27 में से हम माइनस करेंगे 14, तो हमारे पास कितने हो गए? 13। तो ये तो हो गया हमारा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हमारे? 13, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे हमारे? 13। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 3 पॉजिटिव चार्जेस, 3 पॉजिटिव चार्जेस, और वी नो दैट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स हमने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, वी रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। अब इसमें से हमारे पास है 3 पॉजिटिव चार्ज, तो अगर हम 3 पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर देते हैं तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? तो वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। ओके, तो नाउ व्हाट इज द राइट आंसर? 13, 10, 14 and 16. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, 10. ओके, तो नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन कितने हो जाएंगे? 10. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज in a sample of ethyl ethanate, the 2 oxygen atoms have the same number of electrons, but the different number of neutrons. Okay, which of the following is the correct reason for it? 2 oxygen atoms have the same number of electrons but different number of neutrons. Okay, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से एक ऑक्सीजन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन। वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड 2 न्यूट्रॉन्स, इसमें से एक ऑक्सीजन ने 2 न्यूट्रॉन्स किया है। द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हो सकते हैं। द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोबार, तो वो आइसोबार हो सकते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर कि द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोबार।
आइसोटोप्स। इट मे बी वो क्या हो सकते हैं, आइसोटोप्स। कि इफ द टू ऑक्सीजन एटम हैव सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, तो इट मे बी पॉसिबल they are isotopes, okay. Now the next is elements with valency 1 are always metals, always metalloids, either metal or non metal, always non metals। क्या हो सकता है कि एलिमेंट विथ वैलेंसी 1 आर, या तो वो आइदर मेटल हो सकता है और नॉन मेटल हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय, कि जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम था किसने दिया था, एन बोर यानी नील्स बोर, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड या जे थॉमसन। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय जे थॉमसन। नाउ द नेक्स्ट इज an atom with 3 protons and 4 neutrons will have the valency of, okay, an atom with 3 protons and 4 neutrons। अब वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी नो दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हो गए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इसमें 3 हमारे आ गए, 2 और 1 हो गया, ठीक है, कि 2 हमारे K में और L में 1। तो अब क्या होगा, वैलेंसी, अगर हमें वैलेंसी फाइंड आउट करनी है तो वैलेंसी कितनी हो गई, ऑब्वियसली ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 7 1 4। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एल्यूमिनियम एटम इज। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, ओके। नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिमिलर है, K L M N, K में 2, L में 8, रिमेनिंग कितने बचे, 2 + 8 10, रिमेनिंग कितने बचे, 3। तो M में कितने आ जाएंगे, 3। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, 2 8 3। तो कहाँ है हमारे पास 2 8 3, ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, 2 8 3, ओके। नाउ नेक्स्ट इज Which of the following statement is always correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा ऑलवेज करेक्ट होता है। ऑप्शन ए, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑलवेज राइट कौन सा होगा, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल नंबर होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स। अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, ओके। नाउ तो हमारे पास इसमें कौन सा है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा थॉमसन मॉडल। सबसे पहले कौन सा था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आया था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके बाद अब आया था हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज which subatomic particles carries a negative charge। इसमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। किसके अंदर होगी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं
तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, ठीक है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करे। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 8 प्रोटॉन्स एंड 9 न्यूट्रॉन्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या होगा? 8। व्हाट इज द राइट आंसर? जो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। जो न्यूक्लियस है एटम की इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, क्या होता है उसमें? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स ओनली। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम? किसने प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर या जॉन डॉल्टन। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, नील्स बोर। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following represent the correct electronic configuration of oxygen? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? K L M N, K में 2, L में रिमेनिंग 6। तो व्हाट इज द राइट आंसर? 2 6। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर्ड किए थे? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी या डर्मिट मालदीव। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, जे थॉमसन। नाउ नेक्स्ट इज द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, कि जो आइसोटोप ड्यूटेरियम है ऑफ हाइड्रोजन हैज, क्या होता है उसमें? नो न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता या केवल 1 प्रोटॉन होता है। 1 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन होता है और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। या 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, कि एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। Okay, the electrons represent in the outermost shell are called, कि the electron present in the outermost shell, कि outermost shell में जो electrons present होते हैं are called वैलेंसी electrons होते हैं, या फिर octal electrons या डुप्लेट electrons या वैलेंसीज electrons। तो क्या होंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कि आउटर मोस्ट में जो होंगे उनसे क्या होगी? वैलेंसीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दे आर नोन एज द वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दीज आर सम फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ, कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द, किसकी डिस्कवरी हुई थी? एटॉमिक न्यूक्लियस। किसकी डिस्कवरी हुई थी? एटॉमिक न्यूक्लियस की। ओके, द आइसोटोप हैव सेम बट डिफरेंट। तो सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर,
ओके, और डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर, ठीक है। सेम क्या हो गया हमारा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, नियॉन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 10 and 17 respectively, their valency will be and respectively. Okay, now नियॉन, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारा, 10 है। तो अगर हम नियॉन की बात करें तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 10। ओके, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो KLMN, के में कितने हैं, 2 8, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, दोनों ऑक्टेव कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब ये कोई वैलेंसी शो ही नहीं करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के कितने हो गए, KLMN, क्लोरीन कितने, 17, तो हमारे हो गए 2 8 7, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने, 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज एंड द सल्फर इज। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। अगर हम उसको 14 को अरेंज करें तो 2 8 4, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा हमारा, 2 8 and 4। एंड द सल्फर इज, सल्फर कितनी होती है, 16 होती है, तो उसका अगर हम करें तो 2 8 और 6, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एन एटम इज द यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज द बेसिक, an atom is the basic unit of an element. Okay, now the next is the nucleus of an atom contains, nucleus में क्या present होता है, protons and neutrons. Okay, protons and neutrons are present. Now the next is the number of proton is an atom is also called, कि उसको हम क्या कहते हैं, number of proton is also called, atomic number भी कह सकते हैं हम, because number of proton is always equals to the number of electrons and number of electron is equals to the atomic number. Okay, तो number of proton हम क्या कह सकते हैं, atomic number. Now the next is the mass number of an atom is the sum of its, अगर हमें मास नंबर कैलकुलेट करना है तो किसका सम होगा, इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम किसका होगा, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ओके, अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर कंबाइंड केमिकली, 2 और मोर क्या होंगे, एटम्स, 2 or more atoms combined chemically. The chemical formula H2O represent a molecule of water. Okay, now these are some MCQs and fill in the blanks. Next lecture में हम कुछ और MCQs करेंगे. Okay, now thank you, have a nice day.